शशि सर, जो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी, जो सामाजिक संगठनों का जिक्र किया अभी प्रवीर जी ने, सर आप समर्थन दीजिए। आप छात्र अगर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आप उनको समर्थन देने जा रहे हैं तो समर्थन देते हुए दिखाई दीजिए। उनसे अलग होकर के कार्यक्रमों को करना, फिर वो एक बड़ा मौका मिल जाता है क्रेडिट लेने का दावा करने वाली परिस्थिति में। उस तरीके की परिस्थिति को क्यों बनाया जाए? आज कुछ इसी तरीके की परिस्थिति वहां देखने को मिली। वो एक दुराव दिखाई दे रहा है छात्रों, एक तरफ घेराव का की बात हो रही है, घेराव शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ ये बयान चल रहा है कि देखिए ये घेराव हमारा नहीं है, हम शुरू में यहाँ पर बैठे थे, हमने 10 तारीख को कॉल किया और हम 10 तारीख को ही अपना कार्यक्रम करेंगे। तो ये जरूरी था कि जो छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, आपको उनका समर्थन करना है बनस्पत इस पे कि आप जाएं अलग से अपने कार्यक्रम वहां पर चलाने लगें। और फिर इस देश का टीवी मीडिया वहां पर एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देने लग जाता है जब वो देश के सामने ये बात रखता है कि देखिए देखिए यहाँ तो ये परिस्थिति थी, यहाँ तो ये हो रहा था। 10 सवाल वो लोगों के सामने खड़े कर देता है। फिर ऐसे में बहुत सारे माइंडसेट जो है वो बदलने लग जाते हैं। साथ दिखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये समस्या डायरेक्टली तो छात्रों की समस्या या युवाओं की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है। लेकिन चूंकि अंततः विद्यार्थी परिवारों से आते हैं, सभी परिवारों में विद्यार्थी होते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार भी प्रभावित होते हैं। ये बात भी, सारी बातें साफ हैं। लेकिन ये दिक्कत कहाँ है कि छात्र अगर कोई आंदोलन अपने मुद्दों के लिए करते हैं तो छात्रों को लीड करने दीजिए। राजनीतिक पार्टियों को कभी भी सामने से आकर के या अपने तमाम राजनीतिक हितों की पूर्ति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात है। समर्थन तो, चूंकि राजनीतिक दल भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम कहीं है किसी भी समूह का, वो युवाओं का हो या किसी अन्य समूह का, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। मैं इन तमाम आंदोलनों को इस रूप में देखना चाहता हूं कि प्रॉब्लम तो पहले से विद्यमान है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और निसंदेह जो है राज्यों में भी कई परीक्षाएं और कई तमाम तरह की जो शिक्षा की स्थिति है, प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इसको लेकर के अभी भी अंतर है, मतभेद है। लेकिन एक बात जो हुई है जंतर मंतर के उस आंदोलन से, एक जागृति युवाओं में आई है कि हमें अपनी समस्याओं के लिए बोलना होगा। दूसरी बात कि समस्याओं के लिए बोलेंगे और सरकार से जवाबदेही मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को जिम्मेदार तो होना होगा। तो जवाबदेही मांगेंगे। यह जो एक राजनीतिक चेतना युवाओं में विकसित हुई है, उसके लिए जंतर मंतर पर जो युवाओं का जेनजी का आंदोलन हुआ, वो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया, उसको क्रेडिट तो देना होगा। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, झारखंड हो या कहीं भी। बल्कि आप देखेंगे कि स्कूलों में जो है कैसे विद्यार्थियों ने, स्कूल के विद्यार्थियों ने कॉलेज की समस्याओं को लेकर के, चाहे टीचर नहीं आते हैं, पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, देखिए ये कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चेतना तो आई है कि प्रॉब्लम हमारा है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें बोलना होगा। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि युवाओं में अगर ये चेतना आ गई और अपनी अपनी सरकारों से या स्थानीय स्तर पर विद्यालय ही क्यों ना हो, महाविद्यालय क्यों न हो, विश्वविद्यालय क्यों ना हो, अगर वो उनसे मांगेंगे कि हमारी क्लास होनी चाहिए, टीचर आने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, तो निस्संदेह ये व्यवस्था पर दबाव आएगा, सिस्टम पर जो है प्रेशर बनेगा, और वो फिर कुछ करेंगे और उनको करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा, और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। मैं इन बातों को इस रूप में देखता हूं, तो टोटलिटी में देखने की जरूरत है। और ये जो, देखिए एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस या अन्य रीजनल पार्टियां, उन दोनों में एक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी या सरकार के विरोधियों को शत्रु के रूप में देखती है। उन्हें लगता है ये शत्रु हैं, और ये शत्रु हमारे हैं तो देश के शत्रु हैं। यानी वो कहीं न कहीं पार्टी और सरकार अपने को राष्ट्र समझती है, और इसीलिए कोई सवाल उठाएगा तो उनको मानते हैं कि ये शत्रु है, दुश्मन है और राष्ट्र के शत्रु। ये अप्रोच का फर्क है। अगर ये आपका दृष्टिकोण है कि युवाओं को भी पाकिस्तान से या राष्ट्रद्रोही या टुकड़े टुकड़े गैंग या दहशतगर्द, पता नहीं इनके नेताओं ने क्या नहीं कहा, इनके नेताओं के अंदर जो है एक अलोकतांत्रिक सोच है जो आरएसएस ने उनके अंदर भर दिया है, और वो उनका काम है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर समाज के किसी समूह ने या किसी ने भी सवाल उठाया
तो पहले उसको जो है बिल्कुल उसको घोषित कर दो कि ये कहीं और से फंडेड है या कहीं और से इनको जो है समर्थन है, और ये अंततः देश के दुश्मन है। ये रीजनल पार्टियां, झारखंड में भी प्रॉब्लम है, बिहार में भी होगा, महाराष्ट्र, प्रॉब्लम सब जगह है, पेपर बहुत लीक्स हुए हैं। ये लार्जर इशू है कि क्यों हो रहा है, और ये शिक्षा पर जो है सवाल है, शिक्षा की पद्धति, परीक्षा की पद्धति और तमाम सवाल है। लेकिन वो ये तो नहीं कर रहे, झारखंड की सरकार ने कहा कि जो विद्यार्थी अभी आंदोलन कर रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं, झारखंड द्रोही है, ऐसा तो नहीं कहा। ये अप्रोच का फर्क है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो असहमति के लिए वो जगह ही नहीं देती है। इसीलिए, और अंत में देखिए कि मोहन भागवत भी साहब जेन जी और जेन अल्फा से बात करने लगे और ये भी कहने लगे ये जो पीढ़ी है बहुत ऑनेस्ट है और ये उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आंदोलन भी जो है संवाद का एक तरीका है, बहुत सारी बात। तो पहली बात को ये नोटिस करें कि ये पार्टी और जो अन्य पार्टियों की सरकारें जहां भी हैं उनमें ये एक बहुत ही वैचारिक अंतर साफ साफ है। एक दूसरी बात कि क्या वहां पे शक्ति का प्रयोग हुआ, झारखंड में जो भी कर रहे हैं लोग, क्या सरकार की ओर से शक्ति का प्रयोग हुआ, क्या लाठी या पुलिस ने बर्बरता दिखाई कि नहीं, उस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि सरकार का ये अप्रोच भी कि आंदोलनकारियों के जो भी सवाल हैं उन सवालों का समाधान हो, और आप जानते हैं कि तुरंत में समाधान होता नहीं है। अगर बीमारी बहुत जड़ तक है, बहुत क्रॉनिक केस हो गया है, तो यूं तो चुटकी बजाते उसका समाधान होगा नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है कि समाधान के लिए आप चिंतित हैं और इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये कोशिश। तो मैं दूसरा जो आपको मैंने कहा, वहां आपने दिल्ली में देखा होगा जंतर मंतर, और अन्य राज्यों में भी सब जगह, और जो भाजपा शासित राज्य थे वहां तो पुलिस ने बर्बरता के सारे जो हैं वो जो भी मापदंड है उसको पार कर लिया, और किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं या एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है मैं उसकी बात कर, किसी ने कहा। अभी जो मैंने भी देखा राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा कोलैप्स हो रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और ऑप्रेसिव हो गई है, और ऐसी स्थिति में कि भाई जब चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल गवर्नमेंट हो या झारखंड में सरकार हो, सरकारों को युवाओं की बातों को सुनना होगा। ये बात, और अगर किसी प्रकार की बर्बरता होती तो राहुल इसकी भी आलोचना करते, और इस प्रसंग के कारण, राहुल के इस स्टेटमेंट के कारण मुझे 1954 की बात याद आ रही है कि लोहिया ने कैसे त्रावणकोर और कोचीन में जब 1954 में अगस्त में गोलियां चली कुछ प्रोटेस्टर्स पे, पीसफुल प्रोटेस्टर पर, तो जेल में थे और जेल से ही उन्होंने आह्वान किया अपने मुख्यमंत्री को कि इस्तीफा दो। तुम अगर प्रोटेस्टर्स पे लाठियां चलाएगी पुलिस तो तुम्हें नैतिक शासन नहीं है किसी भी प्रकार से सरकार में रहने का। इसका मतलब, और जब बाहर भी निकले तो उसके विरोध में बैठ गए। इसका मतलब ये जो नैतिक साहस कि अपने ही दल के लोगों से सरकार को जिम्मेदार, और लाठियां चली हैं तो उसके लिए जो है तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि पुलिस लाठी अगर चलाती भी है तो जो गृह मंत्री का महकमा होता है वो जिम्मेदार होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता था क्या? किसी एक नेता ने कहा कि सारे नेताओं ने मिल करके विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां चली और उनको दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहना घोषित कर दिए। क्या अभद्रता दिखी महिलाओं के प्रति, क्या अभद्रता दिखी? इतनी शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जो किसी भी स्थिति में देश के हित में नहीं है, जनतांत्रिक व्यवस्था के हित में नहीं है। विरोध तो जनतांत्रिक व्यवस्था की जान होती है, अगर आप उसको निकाल देंगे तो डेमोक्रेसी कहां बचेगी? तो मुझे लगता है इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने इस प्रसंग को भी आपको याद किया कि दलों के अंदर भी जब लोकतांत्रिक सोच होती है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ नेता जो है बोलते भी हैं और कहते हैं कि नहीं ये गलत है, उससे उनके इंटरनल जो है राजनीति पर दबाव बनता है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दों की पार्टी हो गई है। एक नेता कुछ बोला और संसद भी नहीं जाते, तो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद नहीं जाएंगे उनकी दृष्टि लोकतंत्र में या समस्याओं के प्रति, युवाओं के डिमांड के प्रति क्या है? तो मुझे लगता है कि झारखंड और इस इशू को समझने की जरूरत है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि शिक्षा में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा पद्धति से लेके परीक्षा पद्धति में कैसी पारदर्शिता है, क्योंकि बेरोजगारी जब किसी समाज में बढ़ती है तो चाहे वो शिक्षा, चाहे मेडिकल हो,
इंजीनियरिंग हो या नौकरी के लिए प्रतियोगिता हो, उसमें लोग जो है किसी न किसी एन के एन प्रकार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो तो लार्जर इशू है, वो सवाल है शिक्षा का, वो सवाल है बेरोजगारी का। और ये अगर स्थिति सरकारें हैंडल नहीं करेंगी तो ये कभी पेपर लीक होगा, कभी ये होगा। लेकिन इसीलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत है, जो राहुल गांधी भी इस सवाल को उठा रहे हैं। जी।